नमस्ते। बीबीएल का ये जो मैच है ना, मेलबर्न स्टार्स बनाम सिडनी सिक्सर्स, ये कोई आम मैच नहीं है। असल में ये आंकड़ों, स्ट्रैटेजी और प्रेशर की एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसी कहानी की एक एक परत को खोलेंगे और देखेंगे कि भाई नंबर्स आखिर कहते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते। स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी मीट्स चैंपियनशिप पेडिग्री। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये इस मैच की पूरी कहानी को एक झटके में बयां कर देती है। मतलब एक तरफ है वो टीम जो अचानक से लड़खड़ा गई है और दूसरी तरफ है वो टीम जिसके पास चैंपियंस वाली विरासत है। एक तरफ है स्टार्स जिनकी फॉर्म पता नहीं कहां चली गई और दूसरी तरफ सिक्सर्स जिन्हें खिताब जीतना आता है। सीधी सी बात है, ये दो अलग अलग माइंडसेट की टक्कर होने वाली। तो आज हम इस पूरे मैच को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम दोनों टीमों के मौजूदा क्राइसिस को देखेंगे, फिर हम थोड़ा पीछे जाके उनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को समझेंगे। इसके बाद बात होगी मैदान और मौसम की, जो बहुत जरूरी है। फिर हम उनकी ताकत और कमजोरी को एनालाइज करेंगे, कुछ की बैटल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में सारे डेटा को मिला के एक फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दो संकटों की कहानी। और यकीन मानिए, ये दोनों ही टीमें एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर हैं। देखिए, स्टार्स ने सीजन की शुरुआत तो क्या जबरदस्त की थी, लेकिन अब अचानक से उनकी लय ही गायब हो गई है। और सिक्सर्स, वो तो एक अलग ही आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। दोनों टीमों का जो खेलने का तरीका है ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। स्टार्स का स्टाइल है बूम और बस्ट, मतलब या तो वो ऐसा स्कोर बनाएंगे कि होश उड़ जाएं या फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। दूसरी तरफ है सिक्सर्स, जो ग्राइंड एंड स्क्वीज की फिलॉसफी पर चलते हैं। मतलब वो धीरे धीरे आराम से प्रेशर बनाते हैं और सामने वाली टीम को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि खेलने के ये ही दो अलग अलग तरीके आज उनकी सबसे बड़ी मुश्किल भी बन गए। अच्छा, अब जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए। स्टार्स तीसरे नंबर पर हैं और सिक्सर्स ठीक उनके पीछे चौथे पर। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मैच कितना ज्यादा अहम है। अगर स्टार्स जीत गए तो टॉप 3 में उनकी जगह लगभग पक्की समझो, लेकिन अगर सिक्सर्स जीत गए तो वो सीधे सीधे स्टार्स की बराबरी पर आ जाएंगे और फिर आगे की रेस बहुत ही टाइट हो जाएगी। यहाँ एक हार किसी भी टीम को बीच मझधार में फंसा सकती है। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, पिछले 2 सीजन्स के नंबर्स को देखते हैं और इन टीमों का असली डीएनए समझने की कोशिश करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि असल में इनकी बुनियादी ताकत और कमजोरी क्या है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ बात हो रही है बैटिंग की। बीबीएल 13 में सिक्सर्स का एवरेज स्कोर स्टार्स से करीब 16 रन ज्यादा था, लेकिन सिर्फ एक सीजन बाद बीबीएल 14 में स्टार्स ने न सिर्फ ये गैप भरा, बल्कि वो सिक्सर्स से आगे निकल गए। ये साफ दिखाता है कि स्टार्स की जो अटैकिंग बैटिंग है वो अब ज्यादा असरदार हो गई है। और ये शायद इस पूरे एनालिसिस का सबसे जरूरी आंकड़ा है। सिक्सर्स की बॉलिंग, जो हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, अब वो पहले जैसी नहीं रही। बीबीएल 13 में वो सबसे कम रन देते थे, लेकिन बीबीएल 14 आते आते उनके खिलाफ एवरेज स्कोर बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ स्टार्स ने अपनी बॉलिंग में काफी सुधार किया है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सिक्सर्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, उनकी कमाल की बॉलिंग, वो अब खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ अपने बॉलर्स के भरोसे मैच नहीं जीत सकते। अब उन्हें स्टार्स के साथ रनों की रेस लगानी ही पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं उस तीसरे प्लेयर की जो इस मैच में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है, और वो है मेलबर्न का मैदान और वहां की जबरदस्त गर्मी। यकीन मानिए, ये दोनों चीजें खेल पर बहुत गहरा असर डालेंगी। अंदाजा है कि मैच के दिन टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सोचिए जरा, 42 डिग्री, ये एक भट्टी जैसा माहौल होगा जो दोनों टीमों के फिजिकल और मेंटल स्टैमिना का असली टेस्ट लेगा। अब इस जबरदस्त गर्मी के 3 साइंटिफिक असर होंगे। पहला, हवा पतली हो जाएगी, जिससे गेंद हवा में ज्यादा देर तक रहेगी और दूर भी जाएगी। दूसरा, पिच सूख जाएगी, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, जिससे बाउंस का कोई भरोसा नहीं रहेगा। और तीसरा, फिजिकल थकावट, खासकर जो टीम पहले फील्डिंग करेगी, उनके लिए आखिर के ओवर्स में गलतियां होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। और इसी वजह से टॉस एक बहुत बड़ी पहेली बन जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर्स तो कहते हैं कि एमसीजी में चेस करने वाली टीम ज्यादा जीतती है, लेकिन असलियत यह है कि 42 डिग्री की गर्मी में पहले फील्डिंग करना मतलब अपने आप को पूरी तरह से निचोड़ देना। तो कप्तान के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला होगा, आंकड़ों पर भरोसा करें या अपनी टीम की फिजिकल हालत पर। तो चलिए अब दोनों टीमों की मौजूदा ताकत और कमजोरी पर एक नजर डालते हैं
और खास तौर पर उन बड़े बदलावों पर जो इस मैच का रुख तय कर सकते हैं। स्टार्स के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। उनके जबरदस्त ओपनर जो क्लार्क इंजरी की वजह से बाहर हैं। अब देखिए, क्लार्क का स्ट्राइक रेट था 162 का और उनकी जगह जो सैम हैन आए हैं उनका स्ट्राइक रेट है करीब 135। मतलब साफ है, पावर प्ले में स्टार्स की जो अटैक वाली स्ट्रैटेजी थी वो अब पारी को संभालने वाली स्ट्रैटेजी में बदल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सिक्सर्स के लिए एक बहुत बड़ी, एक गेम चेंजिंग खबर है। बीबीएल हिस्ट्री के सबसे कामयाब बॉलर शॉन एबट वापस आ रहे हैं। उनकी बॉलिंग एमसीजी के बड़े ग्राउंड के लिए परफेक्ट है और उनकी वापसी सिक्सर्स के बॉलिंग अटैक को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। चलिए अब बात करते हैं उन खास प्लेयर बैटल्स की, उन मुकाबलों की जो डेटा के हिसाब से ये तय करेंगे कि मैच किधर जाएगा। पहला और शायद सबसे बड़ा मुकाबला, ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस शॉन एबट। आपको पता है, एबट ने टी20 में मैक्सवेल को 6 बार आउट किया है। मैक्सवेल को बड़े शॉट्स के लिए रूम चाहिए होता है और एबट उन्हें वही रूम नहीं देते। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल बैटल नहीं है, ये एक माइंड गेम भी है। इसकी टेक्निकलिटी को समझिए। एबट जो हैं वो पिच में हेवी बॉल्स डालते हैं, मतलब गेंद को पिच पर पटकते हैं, जिससे मैक्सवेल को हाथ खोलने का मौका ही नहीं मिलता। वो मैक्सवेल के हिप्स को टारगेट करते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो एमसीजी की लंबी स्क्वायर बाउंड्री की तरफ शॉट खेलें, जहां कैच आउट होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। दूसरा बड़ा मुकाबला होगा पावर प्ले के अंदर, जॉश फिलिप वर्सेस हारिस राउफ। एक तरफ फिलिप का स्ट्राइक रेट है 154 से ज्यादा और दूसरी तरफ राउफ की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। अगर राउफ ने फिलिप को जल्दी निकाल दिया तो समझ लीजिए सिक्सर्स की पारी की कमर शुरुआत में ही टूट सकती है। तो इतना सब कुछ एनालाइज करने के बाद अब हम पहुंचते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। सारे डेटा को एक साथ रखकर क्या नतीजा निकलता है। अगर हम पिछले 5 मैचों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो स्टार्स 3-2 से आगे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि फॉर्म चाहे जैसी भी हो, इन दोनों के बीच मैच हमेशा ही कांटे का होता है। और अब ये है हमारी विन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये सारे आंकड़ों का निचोड़ है और ये मॉडल हमें बताता है कि टॉस कितना ज्यादा जरूरी है। अब जरा गौर से देखिए, अगर स्टार्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं तो जो क्लार्क के बिना उनके जीतने के चांस सिर्फ 45% रह जाते हैं और सिक्सर्स 50% के साथ फेवरेट बन जाते हैं। मतलब शॉन एबट की वापसी और जो क्लार्क की गैरमौजूदगी, ये 2 फैक्टर मिलकर पूरे समीकरण को सिक्सर्स के पाले में डाल देते हैं, खासकर अगर उन्हें चेस करने का मौका मिलता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, जब गर्मी अपने चरम पर है और पुराने सारे फॉर्मूले फेल हो रहे हैं, तो इस अग्नि परीक्षा में कौन सी टीम पार उतरेगी? क्या स्टार्स का बेखौफ अंदाज चलेगा या फिर सिक्सर्स का चैंपियन वाला एक्सपीरियंस? खैर, इसका असली जवाब तो हमें मैच में ही मिलेगा।